श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उपयोग होता है जब संत महात्माओं का संग मिले, उनकी सेवा की जाए और उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अर्थात निसंकोच बिना लगाव लपेट के बोल रहा हूं कि श्री राजेंद्र दास जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वो कहते थे कि वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय की प्रतिष्ठा करके जो गौ सेवा करता है, उस सदगृहस्थ के घर पर लक्षित अथवा अलक्षित भाव से, अर्थात दृश्य या अदृश्य श्रेष्ठ संत महत्पुरुषों का आवागमन होता रहता है। और वह इस बात का उदाहरण अपने गुरुदेव अर्थात तृतीय पहाड़ी बाबा के जीवन की घटना के द्वारा देते थे। आप भी देते रहते हैं, विराजमान हैं वो। तो गुरुदेव के जीवन की घटना के द्वारा उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि नासिक कुंभ में पूज्य पहाड़ी बाबा बोले थे कि बच्चा ये तपोवन है, तपोवन है, यहाँ राम जी ने तपस्या किया, इसलिए इसका नाम पड़ा तपोवन। हमारे आराध्य ने यहाँ तप किया है, तो यहाँ हम जितने दिन रहेंगे उतने दिन केवल गोदावरी जी का जल लेकर के रहेंगे। तुम किसी को कहना नहीं कि महाराज जी ने फलाहार करना बंद कर दिया है। हमारे छत्ता का पर्दा 24 घंटे बंद रखना, खोलना नहीं। मैं जितने दिन यहाँ रहूँगा ध्यान में रहूँगा। तुम्हारी सेवा केवल इतनी है कि हम 2 बजे रात को सीताराम बोलेंगे, उस समय तुम उठ जाना, स्नान करके हमारा कमंडल लेके गोदावरी जी चले जाना और गोदावरी जी से 1 कमंडल हमारे लिए जल ले आना। बरसात का समय था, गोदावरी जी का जल थोड़ा मटमैला आ रहा था, मिट्टी घुली हुई। कमंडल में मिट्टी जब बैठ जाती तो उसी जल को एक एक घूंट कभी कभी ले लेते थे पहाड़ी बाबा, तृतीय पहाड़ी बाबा। और बड़ा कमंडल था जिसको ब्रह्म पात्र बोलते हैं, 5 किलो जल आता था उसमें। उसी से स्नान भी कर लेते थे महाराज जी। 10 दिन तक वे जल पर ही रहे। जल भी 24 घंटे में बस लगभग 200 ग्राम ही पीते थे। यात्रा में इतना सब करने के बाद 2-3 दिन हो गए थे विचरण करते हुए, और बाबा उसी जल पर ही थे। शरीर तो कमजोर और वृद्ध था, क्योंकि 100 साल से ऊपर की अवस्था थी। तो साथ में जो सेवक लोग थे वे दुखी थे कि बाबा कुछ भी नहीं ले रहे, शरीर में बहुत कमजोरी हो जाएगी। सब बाबा के डर के मारे कुछ बोलते नहीं थे। तो और संतों ने राजेंद्र दास जी से कहा कि आप बाबा से निवेदन करिए कि बाबा सब लोग दुखी हैं, हमको भी कष्ट हो रहा है, आप कुछ भी नहीं आहार लेते हो और लगातार जल पर ही रह रहे हैं, कुछ तो लीजिए। तो बाबा ने उनकी ओर देखा और बाबा को दया आई। बोले कहीं देशी गैया मिलेगी तो उसका धारोष्ण दुग्ध ले लूंगा और अपना व्रत खोल दूंगा। 3 दिन हो गया था जल पर रहते रहते बाबा को। तो महाराष्ट्र की रोड पर जहाँ अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, अहमदनगर क्षेत्र की बात है भक्तों, गाड़ी चल रही थी। वहां रोड के सहारे एक खेत दिखाई पड़ा। उस खेत में महाराष्ट्र की देशी नस्ल की 10-12 गाय दिखाई पड़ी। वहां कुआं था, कुआं से पानी चल रहा था पंप में, किसान आदमी था। तो
राजेंद्र दास जी ने गाड़ी रुकवाई और बाबा से कहा कि यहाँ गैया हैं। बाबा बुलाने पर भी कहीं नहीं जाते थे, उनके स्वभाव में नहीं था, पर वो अपने आप गाड़ी से उतर आए और उसके खलिहान में जाकर ऐसे बैठ गए जैसे अपने घर में बैठे हों। उस व्यक्ति ने आकर के बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। पूछा कहाँ से आए हैं? बोले वृंदावन से आए। उस भोले भाले किसान ने घर की गुदड़ी बिछा दी। बाबा तो किसी के कंबल को छूते भी नहीं थे। पता नहीं क्या था उस किसान की गुदड़ी पर कि प्रेम से बैठ गए। बाबा उसकी गुदड़ी को प्रसन्नता से स्वीकार करके बैठ गए उस पर। फिर कमंडल के जल से बाबा ने मुंह धोया और हाथ पैर भी धोए। फिर राजेंद्र दास जी ने कहा बाबा धारो दुग्ध आप ले लीजिए, 3 दिन से आपने जल के अलावा कुछ लिया ही नहीं है। तो भक्तों उसी समय किसान ने दूध गऊ का निकाला। संध्या का समय था। बाबा ने थोड़ा सा दूध लिया और फिर झोली में हाथ डाला, कुछ पैसा निकालने लगे तो उसने कानों पर हाथ रख लिया और कहा महाराज जी ऐसे दिव्य संत हमारे यहाँ दूध ले रहे हैं, हम कुछ लेंगे नहीं। बाबा बोले बच्चा ये तो गौ सेवा में निकल गया है। अरे ये तेरे लिए थोड़े, तो गौ माता के लिए है ना, गौ सेवा में लगा दे। सब लोग जितने थे सबको उसने गुनगुना ताजा दूध पिलाया। बाबा बोले हम तो बाबा जी हैं, हमें तो भिक्षा करने का अधिकार है, तुम लोग गृहस्थी हो, मुफ्त में दूध पियोगे तो सारी रात आंतें फटेंगी। इसलिए बाबा ने सबसे सेवा करवाई। फिर गाड़ी में बैठे और चल पड़े। क्योंकि उस गाय जो गाय थी ना उस किसान के पास थी, वो बड़ी प्रेम से सेवा करता था गायों की। तो वृंदावन के एक सिद्ध कोट के महापुरुष बिन बुलाए उसके अतिथि बन गए। और इस प्रकार तृतीय पहाड़ी बाबा उस किसान के यहाँ बिन बुलाए पहुंच गए। महाराज गैया का दूध पी करके उस सदगृहस्थ को धन्य बना दिया। बाबा का ऐसा अद्भुत तपस्यामय स्वरूप था। वो कहते थे कि संसार के किसी भी व्यक्ति से कुछ भी लेने की इच्छा या संकल्प तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गया तो तुम तत्काल साधुता से नीचे गिर गए और भिक्षुक हो गए। महाराज जी कहते थे पहाड़ी बाबा कि भले साधु मधुकरी लेते हूं, लेकिन कोई साधु को देखकर ये नहीं कहता कि आइए भिखारी जी महाराज। लोग कहते हैं आइए महाराज जी। और मांगते भिखारी भी हैं, मांगते संत भी हैं, लेकिन संत को भिखारी नहीं कहा जाता, क्योंकि भिक्षान्न प्राप्त करना तो देह धर्म का पालन है, वो याचना नहीं है। लेकिन इस देह के लिए जो अत्यंत आवश्यक है उसके अतिरिक्त कुछ भी लेने की इच्छा रखने वाला तत्काल भिखारी ही बन जाता है। इसलिए किसी से भिक्षा जो होती है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं लेना चाहिए साधु के लिए। और जो साधु जीवन का व्यक्ति नहीं उसको तो भिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए, ले तो कुछ देना चाहिए। और पहाड़ी बाबा सुनाते थे अपनी बातें। कहते थे सन 1937-38 की बात होगी, अंग्रेजी शासन तो था ही। पहाड़ी बाबा खाक चौक आश्रम में पुराना मंदिर है, वहीं रहते थे वृंदावन धाम में। झोपड़ों में संत रहते थे। उस समय बरसात पड़ने पर बारंबार झोपड़ों को सुधारना पड़ता था। केवल कुठार और ठाकुर जी का मंदिर पक्का था बस, और सब कच्चा। तो ग्वालियर के कुछ भक्त लोग आते थे और बार बार कहते बाबा कुछ सेवा बताओ। बाबा के मन में आया कि बार बार सेवा को कहते हैं तो इनसे कहें कि हमारे स्थान में टीन शेड डलवा दो, जिससे संतों को सुविधा हो जाए, पानी से भीगे नहीं। तो सवेरे ठाकुर जी की सेवा करके चले और ट्रेन से ग्वालियर पहुंच गए।
जिस व्यक्ति के यहाँ पहुंचे कुछ लेने की इच्छा से, वो व्यक्ति वैश्य थे, अपनी गद्दी पर बैठे थे। बाबा जैसे ही पहुंचे वे बोले, आओ महाराज पधारो। सेठ जी ने अपनी गद्दी पर कंबल बिछा दिया और बाबा को विराजमान किया। बाबा बैठ गए। बोले, बाबा आप बताओ कैसे पधारे। बाबा ने कहा, बार बार कहते थे कुछ सेवा बताइए, तो हमारा मन है कि जहाँ झोपड़ा वहाँ टीन शेड डल जाए तो संतों को परेशानी नहीं होगी, पानी से भीगने से बच जाएंगे। इतना सुनते उन महान भाव ने बाबा की तरफ पीठ कर लिया महाराज, और वे और व्यवहार की बातों में व्यस्त हो गए, दूसरी बातों में। बाबा को उत्तर ही नहीं दिया। कितना दुर्भाग्य होता मनुष्य का कि संत सेवा का मौका मिलने पर भी चूक जाता है व्यक्ति। ग्राहकों और मुनीम से चर्चा करने लगा उस सेठ। अब बाबा तो महाराज स्वाभिमानी थे, वे कहाँ इतनी देर बैठने और सहन करने वाले थे। जैसे उन सेठ ने पीठ दिखाई बाबा की ओर, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट में वहां से उठ गए। थोड़ी देर तो प्रतीक्षा किए कि शायद जरूरी बात हो, लेकिन जब देखा कि इसने तो बिल्कुल उपेक्षा कर दी, तो बाबा वहां से उठे और पैदल चल करके रेलवे स्टेशन पहुंचे, और जो भी रेल तैयार थी उसमें बैठ करके मथुरा आए। मथुरा से पैदल चल करके वृंदावन आ गए। मैं तो संत लोग पहले मथुरा से वृंदावन प्राय पैदल ही आते थे, तो बाबा का तो अभ्यास ही था। सवेरे केवल बाबा ठाकुर जी का चरणामृत लेकर के गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, और रात को लौट कर आए तो 12 बज गए थे। बीच में कहीं जल भी नहीं लिया था उन्होंने। महीना भी जेठ का था। इतनी गर्मी में दिन भर पानी नहीं पिया। लौट कर आए तो प्यास के मारे तालू चिपक गए थे। तो तालू ऐसा लग रहा था चिपक गया मुंह में, पानी नहीं पिया था। कुआं से पानी खींच करके बाबा ने स्नान किया और जल पिया, और वहीं हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि हे रघुनाथ जी, आपके नाम से लिंगोटी लगाई है, साधु बने, और अपना व्रत भंग करके हम केवल टीन शेड बनवाने के लिए गए थे महाराज। पहाड़ी बाबा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जीवन के अंतिम श्वास तक कभी किसी से संसार में कुछ भी लेने की इच्छा नहीं करेंगे। मांगने की बात तो दूर, इच्छा ही नहीं करेंगे। हम साधु टीन शेड या मकान बनवाने के लिए नहीं बने थे, हम तो भजन करने के लिए साधु बने थे। टीन शेड बने न बने, भले झोपड़े में जीवन बीत जाए, पर याचना नहीं करनी अब। ऐसा संकल्प करते बाबा को बड़ी शांति मिली। बाबा जल पी करके फिर विश्राम में चले गए। तीसरे दिन वे महानुभाव जिन्होंने पीठ दिखाई थी, बाबा के चरणों में आकर साष्टांग पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे। बाबा ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? बोले, महाराज जी पता नहीं आप क्या कराए, हमारे घर में सब मरणासन्न पड़े हैं, लगता है कि अब कोई बचेगा ही नहीं, बस चक्कर आता है और गिर जाते हैं, बेहोश पड़े हैं सब, पता नहीं क्या हो गया है। बाबा बोले, अरे भैया राम राम राम, दुख की बात है तो भैया तुम हमारे ऊपर शंका कर रहे थे, या हमने कुछ कर दिया? भैया हमने आज तक अपने मन से कभी किसी प्राणी का अनिष्ट नहीं चाहा है, न हम जादू टोना तंत्र मंत्र वाले हैं, हम तो सीधे साधे राम जी को राम राम करते रहते हैं बस। अपने राम जी की लीला राम जी जाने। हाँ ये बात जरूर है कि हम गए थे बड़ी आशा से और हमारी आशा पूरी नहीं हुई। इसका दुख तो हमको हुआ, यहाँ लौट करके हमने पानी पिया लेकिन हम बड़े दुखी पहले थे, अब पानी पी कर भी सुखी हैं यहाँ, क्योंकि हमने निश्चय कर लिया
कि भजन छोड़कर दूसरा काम नहीं करना और जीवन में किसी से कुछ मांगना नहीं, इच्छा भी नहीं करनी है। भक्तों, एक महान पुरुष थे ना, तृतीय पहाड़ी बाबा। उन्होंने सेठ से साफ बोल दिया कि हमने निश्चय कर लिया है कि भजन छोड़कर दूसरा काम नहीं करना, अब किसी से मांगना भी नहीं और मांगने की इच्छा भी नहीं करनी। तो वो जो सेठ था ना, वो तो ऐसे श्रद्धा भाव से थोड़े आया था, उसको तो भगवान ने विवश कर दिया था आने के लिए। तो वो बोला, बाबा हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमारी बुद्धि मारी गई, आप कृपा कर दो हमारे ऊपर, हमें 2 हाथ जगह बता दो, 3 शेड में गल जाएगी झोपड़ी, जल बन जाएगी झोपड़ी, हम तो पक्का बना देंगे। बाबा बोले, जिनको बनवाना है उनके पास चले जाओ, हमारे पास कोई जगह वगह नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। वो रोने लगा सेठ। फिर वो बोला कि इसका मतलब आपने हमें क्षमा नहीं किया बाबा, कृपा करो हमारे परिवार को प्राण दान दे दो, नहीं तो हमारा परिवार ही खत्म हो जाएगा, सब बीमार हैं। तो बाबा बताते कि किसी तरह पिंड तो छुड़ाना ही था, तो धूना की विभूति देकर कहा कि सबके माथे पर लगा देना, ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब कुछ बनवाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। आश्चर्य की बात थी कि सबने वो भस्म लगाई और सब ठीक हो गए। बाद में फिर उन महानुभाव ने पुराना स्थान, जो पंगत घर, रसोई घर, संत निवास आदि, ये सब पक्का बनवाया। इस प्रकार जब इच्छा की तब 3 शेड के लिए भी नहीं हुआ, और जब संकल्प त्याग दिया तो बिना संकल्प के सब कुछ हो गया। ऐसी प्रभु की लीला है। और बाबा के जीवन में बड़ी अद्भुत अद्भुत घटनाएं हुई। एक बार भयंकर अकाल पड़ा था और उस अकाल में अन्न नहीं मिल रहा था। सावन भादों के उत्सव का समय आ गया तो वृंदावन के संत समाज के 20-25 महंत अंग्रेज कलेक्टर से मिलने कलकत्ता गए कि महाराज हमारे यहाँ उत्सव है, कुछ अन्न की व्यवस्था हो जाए। तो अंग्रेज कलेक्टर बोला, हम कुछ नहीं सुनेगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। मतलब तुम साधुओं को गेहूं खाना है तो गोली खाओ, यानी फौज में भर्ती हो जाओ, लड़ाई करो तो रोटी खाने को मिलेगी, वरना नहीं। ये बात है सन 1942 की वक्त। तो बाबा कहे कि अरे राम राम, हम इतने महंत गए और उस अधिकारी ने ऐसे कह दिया। सब पर तो प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बाबा के चित्त पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता था। पहाड़ी बाबा जो थे वो बोले, राम 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 राम। राम जी को छोड़ करके एक अंग्रेज के पास गए अन्न मांगने के लिए, धिक्कार है तुमको। लोगों के बहकावे में आ गए, अब अन्न कहा आज से त्याग कर देते हैं। 1942 में इस प्रकार से अन्न का त्याग कर दिया। और फिर महाराज, अब आप सोचिए कितना लंबी बात है, 1942 से 2003 तक कितने हो गए, 53 और 8, 61 वर्ष। 61 वर्ष तक बाबा ने अन्न स्पर्श नहीं किया। ठाकुर जी के लिए रोज अपने हाथ से रसोई बनाते, फूल का साग दाल सब बनाते, फूल का मतलब रोटी, और ठाकुर जी का 1.5 छटाक साग, बस इतना ही लेते थे, अलग से कोई फलाहार नहीं लेते थे। 24 घंटे में एक बार 1.5 छटाक साग और शाम को 1.5 पाव दूध,
यही बाबा का सन 1942 से 2003 तक आहार रहा। महान योगीराज थे महाराज जी। एक बार की बात है भक्तों, ठाकुर जी को दही भात और भांजी का भोग लगा, लेकिन दूसरे दिन ठाकुर जी को क्या भोग लगेगा इसका कुछ पता नहीं था। महाराज जी प्रतिज्ञा कर चुके थे कि न एक मुट्ठी अन्न किसी से मांगेंगे न 1 रुपया मांगेंगे। तो भोग लगाते समय महाराज जी ने मन ही मन ठाकुर जी से कहा, सुन लो, कान खोल के सुन लो, हम हाथ तो पसारेंगे नहीं किसी के सामने। रही आपके राग भोग की बात, उस स्थान में गैया है, दिन भर यमुना किनारे जाकर गैया चराएंगे और खूब आपको दूध दही मट्ठा माखन का भोग लगाएंगे। अन्न का भोग लगाना है तो अपनी जुगाड़ खुद करो, हम किसी से कहने वाले नहीं हैं, न किसी से मांगने वाले। और महाराज ऐसा ठाकुर जी से मन ही मन कह दिया बाबा ने, पहाड़ी बाबा ने। और जब भोग उतारने के लिए गए तो खाक चौक की देहली पर 2 रुपया रखे थे। महाराज ये 2 रुपया आज का मत समझना, चांदी का रुपया मान लो तो समझ में आ जाएगा। वो भी उस समय बड़े होते थे। तो उस जमाने में सेठ साहूकार चवन्नी और 1 रुपया इतना ही बहुत होता था। तो एक संत श्री दामोदर दास जी ठाकुर जी के दरवाजे पर बैठे थे। उनसे महाराज जी ने पूछा कि दामोदर दास, ये 2 रुपया कौन चढ़ा गया? तो उत्तर मिला कि बाबा यहाँ तो एक मक्खी तक नहीं आई। मनुष्य तो कौन का है, कोई भी जीव जंतु भी नहीं आया, मनुष्य तो कोई आया ही नहीं। हम तो दरवाजे पर ही बैठे, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। महाराज जी समझ गए कि कोई भी मनुष्य यहाँ नहीं आया। हम ठाकुर जी से कह के गए थे तो ठाकुर जी ने 2 रुपया दिया है। कहाँ से दिए वो ठाकुर जी जाने। तो 1 रुपये में 32.5 सेर चना आया। अब समझ लो कितनी कीमत थी 1 रुपये की। 32.5 सेर चना 1 रुपये में आया था और बाकी 1 रुपये में दाल चावल खूब आ गया। ठाकुर जी का भंडार 2 रुपये में भर गया पूरा। महाराज जी बताते थे कि जब से 2 रुपये में भंडार भरा तब से आज तक खाली नहीं हुआ, भरा ही रहता है, क्योंकि वो 2 रुपये भगवान के दिए हुए थे भक्तों। बाबा ने पूरे कुंभ में जरा भंडारा भी किया। उस जमाने में 5-5 रुपया दक्षिणा दिया था, जबकि उस जमाने में 1 रुपया या 8 आना या 4 आना इतना ही दक्षिणा मिलती थी। 5 रुपया तो कहीं भी नहीं बांटा जाता था। और श्री महंतों को 50-50 रुपये दक्षिणा मिला। उनकी झोली में 13,000 रुपये थे। और राजेंद्र दास जी से कहा कि गिनो कितने रुपए हैं, और फिर बोले पूरे कुंभ का झारा करना भंडारा, और 13,000 रुपये थे भक्तों। तो राजेंद्र दास जी ने सोचा कि 13,000 में पूरे कुंभ का झारा कैसे होगा, पूरा समष्टि भंडारा कैसे होगा। लेकिन उनके सामने किसी को बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, गुरुदेव के सामने कैसे बोलते। तो भेंट आती चली गई और उसी से सब झारा हो गया। पूरा झारा भंडारा होने के बाद चढ़ोतरी आती। बाबा बोले इसको इकट्ठी कर। देखा तो 15,000 निकले। बोले इतना बांटने के बाद भी 13,000 का 15,000 हो गया, अब इसका क्या करें? बोले चलो इसका वृंदावन में भंडारा करेंगे। कुंभ में जो मिला था भंडारे के बाद बचा हुआ, उसको वृंदावन में भंडारा करने के लिए बाबा ने बोल दिया। तो भंडारे में बहुत प्रेम था उनका। महाराज रात को 2 बजे बाबा राम राम बोल देते थे जोर जोर से, जिससे
उठ जाएं। और फिर बोलते थे बाबा, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण। ये आवाज सुन करके फिर राजेंद्र दास जी उठ करके बाबा को प्रणाम करते, फिर स्नान करके बाबा का कमंडल लेकर गोदावरी चले जाते। कुंभ में रुके थे ना वहाँ, और गोदावरी से जल ले आते, कमंडल ला के बाबा को देते, उसी को बाबा घूंट घूंट करके पीते थे। तो बाबा रात्रि को 2 बजे की जगह 1:30 बजे उठ गए। उन्होंने प्रणाम किया, बोले, राजेंद्र दास जी ने प्रणाम किया, बोले क्या टाइम हुआ? बोले बाबा 1:30 बजा है। बाबा बोले मैंने एक संकल्प लिया है, मेरी एक आध्यात्मिक संपत्ति है और एक गुरु परंपरा से प्राप्त गुरु स्थान संपत्ति है। मैंने आज अपनी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की संपत्ति का उत्तराधिकारी तुम्हें निश्चित किया है। तो राजेंद्र दास जी बोले कि हम तो विद्यार्थी हैं महाराज जी। बाबा बोले चल हट, बक बक करता है, मैं तुमको 3 जन्म से जानता हूं, तुम 3 जन्म से ब्राह्मण हो, 3 जन्म से विरक्त साधु हो, अरे तुम्हारा आखिरी जन्म है और मेरा भी आखिरी जन्म है, सो जाओ। महाराज 1:30 तो बज ही रहा था, सोचे 2 बजे तो जगना ही है, अब क्या सोए। लेकिन बाबा के कहने पर तुरंत चादर ओढ़ करके लेट गए। फिर 2 बजे बाबा चालू कर दिए वही, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम। और फिर बाबा ने राजेंद्र दास जी को उठा दिया। ऐसे महान सिद्ध पुरुष थे, भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान उनको रहता था। उनके चरित्रों को आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज महाराज जी को बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।